टेस्टमनी है, ये मेरे सबसे पहले होम विजिट की पेशेंट रही हैं। तो शी इज नाउ 91 ईयर्स ओल्ड। तो मैं आज इस टेस्टमनी में आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर 91 ईयर्स ओल्ड जो मेरी ये पेशेंट हैं, इनका मेंटल स्टेमिना इतना ज्यादा अच्छा है कि आज ये खुद वॉकर पे चल रही हैं। और अगर जैसे कभी भी मुझे इनकी विजिट की ऑफर आती रही है तो कौन सी प्रॉब्लम्स 90 और 80 टू 90 के बीच में ओल्ड एज को आ सकती है, तो उसके बारे में मैं इस टेस्टमनी में बताऊंगी, ताकि जिनके घर पे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो 80 टू 90 के बीच में हैं, कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइजेस आपके ग्रैंड पेरेंट्स को करनी चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहे तो आप इन एक्सरसाइजेस को देख के अपने उन ग्रैंड पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके कि हम भी कर लेंगे ऐसी एक्सरसाइजेस। तो इसका फायदा ये है कि जब आप पेशेंट को ऐसी चीजें दिखाते हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है, राइट। दूसरा, उसके बेड सोर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को जरूर कर सकते हैं। नहीं तो जो जिनके घर पे केयर टेकर्स जिन्होंने रखे हुए हैं, उनको आप इन एक्सरसाइजेस का पैटर्न दिखा दें, तो जैसे भी है जो भी उनका पैटर्न है, इन एक्सरसाइजेस को देखें और इंजॉय करें कि कैसे 91 ईयर्स ओल्ड हमारी ये जो आंटी हैं, मैं इन्हें प्यार से बीजी बोलती हूँ, तो इनकी एक्सरसाइजेस जरूर देखें। थैंक यू सो मच। उनके साथ हमें कंपैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे बोलेंगे ये वैसी एक्सरसाइज करेंगे। कभी कभी इनको हम जैसे बोलते हैं ये उससे उल्टा करते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी कंपैशनेट। जहां पे ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, वहां पे आप कोशिश ये करें कि आप खुद अपने हाथ से करवा दें, राइट। अब इनकी तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है बाय गॉड ग्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मैं आपको बताती हूँ कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब हमें ओल्ड एज पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट घर पे देखने जाते हैं। तो पहला, जब भी मुझे इनके घर से कॉल आती थी तो दो ही प्रॉब्लम्स ये मेरे को बताते थे। पहली प्रॉब्लम ये मेरे को बताते थे कि मम्मी आज बाथरूम में गिर गए, ठीक है। तो जैसे अब ये देखिए, इनके घर पे केयर टेकर्स भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, तब भी आपको नहीं पता कब आपका पेशेंट मतलब बुजुर्ग शरीर है तो कभी ये वॉशरूम में गिर गए। तो जब भी आपका पेशेंट कोई भी है जैसे वॉशरूम में गिर जाता है, तो उस टाइम पे आपने फिजियोथेरेपी एडवाइस घर वालों को क्या देनी है। तो जैसे ही गिर गया पेशेंट तो आपको लगेगा, हम बोलते हैं नील पड़ गया। जब किसी एरिया पे आपके नील पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंट्यूजन। तो जिस एरिया पे नील पड़ जाए, मैं वहां पे बोलूंगी कि वहां पे कभी भी हॉट पैक नहीं करना। अगर आप वहां पे हॉट पैक करेंगे तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जहां पे भी नील पड़ जाता है, अब जैसे ये एक बार गिर गए थे तो इनके ना यहाँ पे थाई बोन पे इधर इनके बहुत ज्यादा बड़ा नील पड़ गया था। तो उस साइड पे हमने क्या किया, आइस पैक लगाया। और आइस पैक भी एकदम से, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फ्रिज से निकाल के एकदम से नहीं लगाना, क्योंकि इनकी सेंसिटिव है बॉडी, तो इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो इस तरह से सेमी मेल्ट हो जाए। तो जहां पे आपके नील पड़ा हुआ है, कोई भी एरिया आपके बॉडी का जहां पे नील पड़ गया है, या जब भी आप किसी बुजुर्ग को इंजेक्शंस लगवा के आते हैं, तो उस साइड पे ऑलवेज यूज आइस पैक, ठीक है। आइस पैक आप दिन में ट्वाइस अ डे यूज करें, तो उससे क्या है, आपका जो नील है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको लगते हैं 7 to 10 डेज। आपको खुद ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि अब इनका नील कम हो गया है। तो जैसे इनका वो नील कम होना स्टार्ट हो गया था, फिर हमने स्लोली एक्सरसाइजेस करवानी इनको स्टार्ट की हैं, जो इनका रूटीन बन गया है। तो जैसे ये अब ठीक हो गई हैं, चलती फिरती हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो जरूर आप सबके सामने शो करूंगी, ताकि आपके घर पे जो भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देख के एक मोटिवेशन जरूर ले सके। ग्रेड 4 रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इनके फैमिली सर्जन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि डॉक्टर अंजलि, इनको आपने चलाना नहीं है, इनको आपने व्हील चेयर पे ही रखें, क्योंकि इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन देखिए, जिसका मेंटल स्टेमिना इतना ज्यादा है कि मैंने नहीं बैठना व्हील चेयर पे, ये फिजियो करवा लेते थे मेरे से 5-6 डेज। तो हम इनको फिजियोथेरेपेटिक मोडालिटीज लगाते थे, तो इनसे इनका पेन रिलीफ हो जाता था और इन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। तो देखिए, आज ये ग्रेड 4 रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के बावजूद भी वॉकर पे चल रही है। तो है ना ये मिरेकल। तो अब मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हूँ।
यस 2, फिर मोड़ो 3, ठीक है। इन्हों भी मोड़ के दिखाओ, मोड़ो इन 1। वीडियो में मैं 3 टाइम्स ही बताऊंगी, घर पे आप 10 रेपिटेशंस अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को करवा सकते हैं। 2, हाँ जी। अब जो स्टेप नंबर 2 है, जैसे इनके घुटनों में इनको दबाने पे दर्द हो रहा है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले कोकोनट ऑयल लगाएंगे इनके घुटनों पे, इस तरह से हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाया है। फिर ये सेमी मेल्टेड आइस पैक है, देखिए इनके घुटनों पे हमने रखने हैं, खुद पकड़ के ही रखें, इस तरह से हिला हिलाकर इनके ये आपने आइसिंग करनी है। ये तभी करनी है अगर दबाने पे दर्द है। अगर दबाने पे इनको ये बोलते हैं कि अगर मेरा कोई दबा रहा है, मुझे आराम आ रहा है, तो आप हॉट वाटर बॉटल करेंगे एज पर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। और जब भी आपने पेशेंट को कुछ भी लगाना है तो ये जरूर प्लेस करना है पिल्लो जरूर प्लेस होना चाहिए। इनसे क्या है, इनके घुटने सपोर्टेड रहते हैं। स्पाइन है ये कर्व्ड है, मतलब अंदर को सी शेप है, ठीक है। तो अब इनको पीठ में ये जब चलती हैं तो झुक के चलती हैं, उसको तो हम इतना हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे इनको दर्द बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि टच हीलिंग का कैसे है। आप अपने घर पे एक कंफर्टेबल पोजीशन में उन्हें बिठा दें और ऐसे ही कप शेप में इनके हैंड्स पे ऐसे टच हीलिंग दें। जो टच हीलिंग का मेरा वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप जरूर करें। देखिए जैसे जैसे ये टच हीलिंग मैं इनकी करती रही हूँ और मेरे जाने के बाद इनके फैमिली मेंबर या फिर इनकी केयर टेकर जो इन्होंने रखे हुए हैं उनको भी मैं सिखा के जाती थी। तो वो दिन में 3 बार, आई एम रिपीटिंग अगेन, द फैमिली मेंबर यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस 3 टाइम्स। और उससे क्या था, ये बेटर फील करना स्टार्ट कर गई थी, राइट। तो मैंने बताया कि क्या होता है जब आप वही पॉजिटिव ऑरा स्टार्ट हो जाता है, आपके हैंड्स में पॉजिटिव ऑरा आता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो ये एक पेशेंट को हीलिंग टच देना स्टार्ट कर देते हैं। और आप प्लीज एक और बात और, कई बार क्या होता है हम लोग वॉलनी स्प्रे भी रखें, वॉलनी स्प्रे की जगह आप आयोडेक्स भी रखें, तो वो क्या है, बाम और स्प्रे दोनों चीजें इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आती हैं। मोडालिटी पेशेंट को लगी हुई है, अगर पेशेंट खुद नहीं कर सकता तो मैं बैठ के इनको टच हीलिंग दे दूँ, ठीक है। तो देखिए अब तो मशीन लगी है, जरूरी तो नहीं है कि उस पार्ट को मैं टच करूँ। तो देखिए इस तरह से जैसे मैं इनको टच हीलिंग दे रही हूँ कब्ड हैंड्स के साथ, तो इधर हमारे 2 काम हो रहे हैं। एक तो उनके नीज का पेन तो रिलीफ हो ही रहा है, और टच हीलिंग से क्या है, ऐसे उनका पेन रिलीफ होता जाएगा। यस, एल्डर्स का आशीर्वाद हमेशा अपनी लाइफ में वेलकम करें। आपको कभी नहीं पता कि कब ये आपकी लाइफ में